कह रहे जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए नारा बना रखा है हम दो, जोर से बोलो हम दो, या कोई गलत बात बोल रहे हो? तब तो मत बोलो भैया, तब तो मत बोलो भैया। हम लोगों ने नारा बना रखा है कि हम दो हमारे दो, लेकिन महाराज आजकल के बच्चों को ये भी ज्यादा लगता है। बोलो राधे राधे। नहीं नहीं, हम दो हमारा एक, इसमें भी होना चाहिए संशोधन। बिटिया हो या बेटा एक ही का हो, या बेटा एक ही का हो, या बेटा एक ही। महाराज अच्छी बात है, होना चाहिए। संतान यदि कम होगी एक होगी तो बढ़िया स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छा उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन महाराज ये नारा होना चाहिए तो सभी को होना चाहिए। एक देश है, एक साथ सब रह रहे हैं तो नारा भी एक ही होना चाहिए। हमारे साथ दूसरे समुदाय के लोग कह रहे हैं हम 5 हमारे 25, वो अपना नारा आगे बढ़ा रहे हैं और हम अपना नारा आगे बढ़ा रहे हैं हम दो हमारा एक। अरे महाराज यदि ऐसे ही चलता रहा, वो कहते रहे हम 5 हमारे 25 और हम कहते रहे हम दो हमारा एक, महाराज आने वाले समय में स्थिति होगी क्या? एक बार विचार करो, चारों तरफ कौन दिखेगा आपको? जहां पर हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक हो गया या जहां कम हो गया, वहां उसका रहना भारी पड़ गया, उसको अपना झोली पत्री बांधकर भागना ही पड़ा। भारत में आज लगभग 800 जिले हैं और महाराज 800 जिलों में 200 जिलों में हिंदू समाप्त हो चुका है। 200 जिलों में खत्म। केवल 600 राज्यों में हिंदू बचा हुआ है और उसमें भी उन 600 राज्यों में भी ये मत समझो केवल हिंदू, उसमें भी अन्य समुदाय अन्य वर्ग की वहां भी है अच्छी खासी संख्या, उनमें भी कुछ ऐसे शहर हैं और महाराज जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक बराबर की नहीं, यहाँ तक अल्पसंख्यक छोड़ो, यदि आप बराबर भी हो गए, जितना वो है उतने ही आप हो गए, तब भी आपको अपना झोला लेकर भागना ही पड़ेगा। ये स्थिति महाराज आज के समय में भारत की हो चुकी है। एक देश है, एक स्थान है, नारा भी एक होना। तो इस पर हमारी सरकारों को विचार करने की आवश्यकता है। जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून लाने चाहिए, तभी ये रुक सकता है। महाराज मैं निवेदन करूंगा अपने बालकों को कथा सुनाएं, साथ ही साथ उनको केवल पढ़ाई का में ही रख कर केवल पढ़ना है, उसको गधा ना बनाएं। मेरा निवेदन है। उसको उस संसार की भी थोड़ी समझ होनी चाहिए, उसको बाहर भी निकालें, उसको भेजें भी, अकेले भी जाने दें, साथ में जाएं, थोड़ा उसको एक्टिव बनाएं और अपने अपने घरों में अस्त्र शस्त्र जरूर रखें। महाराज जी व्यासपीठ कह रही है, बोलो राधे। आज का समय ऐसा है यदि हिंदुओं पर कोई संकट आ जाए तो महाराज एक छुरी नहीं निकलेगी आपके घर में, एक लाठी नहीं निकलेगी अपनी रक्षा करने के लिए। अन्य वर्ग में आप जाइए तो महाराज यदि थोड़ा सा संकट आ जाए तो लेकर तलवारें बाहर आ जाते हैं और वहीं पर हम लोग अपने घरों में ताला बांधकर बंद हो जाते। शर्म नहीं आती हम लोगों को? हमारा देश है, हमारा स्थान है, हमारा देश, और उसमें हम अपने घरों में बंद होते हैं जब वो लोग अपने निकलते हैं लेकर। अरे महाराज एक अस्त्र शस्त्र अपनी बेटी को रानी लक्ष्मीबाई बनाने का प्रयास, उसको दुर्गा बनाइए, उसको काली बनाइए, उसको केवल रील पर नाचने वाली मत बनाइए। ध्यान रखो। हाँ, मनोरंजन के लिए अच्छी बातें हैं, नाचना चाहिए, गाना चाहिए, लेकिन ये नहीं केवल नाचने में ही व्यस्त रहें। अरे महाराज हर चीज की समझ होनी चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ अस्त्र शस्त्र घर में जरूर रखें, क्या पता कब संकट आ जाए, क्योंकि महाराज आज स्थिति ऐसी चल रही है, आप अपने घरों में भले ही बैठे हैं लेकिन सेफ नहीं है। क्या हुआ अभी दिल्ली में? आप तो वहीं रहते हैं महाराज, होली के 2 छींटे पड़ने से और उस अच्छे खासे बालक को मार दिया और हम लोग अपने कुछ कर ही नहीं पाए उनका, और आज तक कुछ नहीं हुआ महाराज। ये केवल बमंडर कितना भी फैला लेकिन आज भी उस परिवार का कुछ भी नहीं हुआ। ये बात आप देख लीजिए उठा के। छोड़ के जाना सॉल्यूशन नहीं, काम होना चाहिए। जो किया है उनके साथ जब तक वो नहीं होगा तब तक वो न्याय नहीं माना जाएगा। छोड़कर जाना इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। जो उन्होंने किया है जैसे को तैसा, और महाराज जिस दिन ऐसा प्रारंभ हो जाएगा उसी दिन से ये संख्याएं, इस प्रकार के जो खतरे हैं ये धीरे धीरे भारत भूमि में अपने आप से। महाराज जहाँ का दंड विधान कठोर होता है, जहाँ का दंड विधान कठोर है वहाँ की व्यवस्थाएं देखिए आप, एकदम सुचारू रूप से चलेगी। दंड विधान कठोर होना आवश्यक। आप दुबई चले जाइए, वहाँ आप रोड पर थूक भी देंगे तब भी भयंकर दंड है, इसलिए वहां कोई रोड पर थूक ही नहीं सकता। साधारण सी बात। आप बड़े बड़े देशों में चले जाइए, दंड विधान इतना कठोर है, यदि आपने नियम का एक पालन नहीं किया तो महाराज आपकी धोती खोल ली जाती। बोलो राधे राधे।
अरे अरे जिस समय महारानी सती ने अपने आप को यज्ञ में जलाकर स्वाहा किया था, तो वीरभद्र को भोले बाबा ने भेजा कि जाओ देख कर आओ यज्ञ में। वीरभद्र अपने गणों के साथ बड़े बेग से दौड़ते हुए आ रहे थे। बहुत भयंकर धूल उड़ रही थी पीछे। जो धूल को देखा तो सब अपना अपना अनुमान लगा रहे थे क्या हो रहा है। कोई कह रहा था शायद गायें चर के लौटी है, कोई कह रहा था तूफान आ रहा है, और कोई कह रहा था कि महाराज ऐसा लगता है मानो बड़े बड़े चोर डकैत डाकू कहीं से चोरी करके भाग रहे हैं। वहां पर एक बात बोली गई थी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बताया इस समय प्राचीन बरही का राज्य, ये शास्त्र में लिखी है बात। इस समय प्राचीन बरही का राज्य है, और प्राचीन बरही का दंड विधान इतना कठोर है कि महाराज चोर तो छोड़ो, कोई एक चीज उठाने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। तो वहां पर इस बात को नकार दिया गया। बाकी सब बातें अनुमान लगा रहे थे हो सकता है, लेकिन बात जब ऐसी आई कि चोर हो सकते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। महाराज यही बातें बताती हैं कि जहां का दंड विधान कठोर, जब से हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी महाराज का डंडा चला है तब से महाराज स्थिति बहुत सुधर गई है, क्योंकि वहां दंड विधान कठोर है। और जहां जहां दंड विधान हल्का है वहां की महाराज स्थिति आज भी खराब है। तो ध्यान रखो, हम निवेदन करते हैं अपने बालकों के साथ थोड़ी देर बैठा करें, उनको थोड़ी देर भगवान की कथाएं सुनाया करें, उनको सुंदरकांड पढ़ाया करें, उनको पूजा पाठ में लेकर जाया करें। क्योंकि हम लोगों के माता पिता जागरूक थे, हम लोगों को कथा सुनाई, हम लोगों को भजन सुनाए, लेकिन हम लोग तो सुन रहे हैं लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी एग्जाम की तैयारी चल रही है। अगर उसको भजन सुना दिया, कथा सुना दी, तो महाराज उसका एग्जाम निकलने से रह जाएगा। इतनी बड़ी तैयारी चल रही है। हमने ये देखा है बच्चों की एग्जाम की तैयारी सबसे ज्यादा तभी चलती है जब कथा होती है। वो चाहे दोस्तों के साथ पार्टी करने चले जाएं, चाहे घूमने चले जाएं, चाहे 1 घंटा रील स्क्रॉल कर लें, लेकिन अगर घर में सुंदरकांड हो गया भैया अभी नहीं कराएंगे, तो हमारे बालक पढ़ रहा है, जब उसका पेपर निकल जाए तब देखें। महाराज ध्यान रखो, हमारे तुम्हारे बच्चे आधे तो हिंदू अंदर से लगभग 50% बचे हैं, 50% नहीं है। पढ़ा कौन से स्कूल रहे हैं? क्रिश्चियनों के स्कूल में, जहाँ कभी भी हिंदू की कोई बात उन स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती है, अपितु वो और नई अपनी ही बातें पढ़ाते रहते हैं। ना कोई प्रेयर ऐसी होगी, ना कोई प्रार्थना ऐसी सुबह को बुलवाई जाएगी जिससे उनका जो सनातन धर्म से संबंधित हो। वहाँ आपको सनातन धर्म की कोई बात नहीं बताई जाए। कोई स्कूल ऐसा नहीं बचा, कोई कोचिंग ऐसी नहीं बची, कोई किताब ऐसी नहीं बची इसमें राम के बारे में बताया जा रहा हो स्कूल में, जिसमें कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा, वहाँ तो उनको नहीं बता रहे, और हम लोग भी छोड़ दे बताना, महाराज क्या होगा? आधे वो बन चुके हैं, और कोई उनका थोड़ा सा और ब्रेन वॉश कर देगा तो पूरे बन जाएंगे, छोड़ देंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ, हम लोग ये आशा करते हैं कि बच्चा सुबह उठकर हमारे चरण स्पर्श करे। हम चाहते हैं कि जैसा रामचरितमानस में लिखा है हमारा बालक राम बन जाए। चाहते हैं प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा, छुए हमारे पैर। और उन्हीं माँ बापों से यदि पूछो कि आपने रामचरितमानस कितने मिनट बैठकर पढ़ाते हो, तो चुप हो जाते हैं, महाराज हमने वो तो नहीं पढ़ाई। अरे जब नहीं पढ़ाई तो कहाँ से छूटेगी? अरे जैसा इनपुट डालोगे वैसा ही आउटपुट आएगा। इनपुट सही नहीं, आउटपुट नहीं आएगा। ध्यान रखो। तो पहले इनपुट डालो, उसके बाद आउटपुट की कामना करो। हमसे लोग बोलते हैं कि महाराज हमारे बच्चे कहना नहीं मानते और अपने चलाते हैं, अपने मन की करते हैं। हमको बड़ा दुख होता है, भैया कैसे माता पिता, शर्म नहीं आती आपको हमसे ऐसी बात करते हो? हम उनके माँ बाप हैं, आप हम उनके माँ बाप हैं। अरे कारण ये हो जाता है कि पहले तो हम बालक को छोटा समझते रहते हैं, और जब हो जाता है 12-15 साल का तब सोचते हैं अब ये ठीक हो जाएगा। महाराज 12-15 साल बहुत बड़ी उम्र होती है, ध्यान रखो। हमने आपको बताया था, जो बरेली के भैया हैं पहले दिन बता रहे थे, वो अपनी जिस दिन से उनकी बच्ची पैदा हुई थी, इतनी छोटी सी बच्ची को बराबर में लिटाकर रोज मास पारायण का पाठ करते थे, रोज रामचरितमानस का पाठ करते थे। तो क्या समझ में आता होगा? लेकिन वो जानते हैं कि यही वो समय है, इसी समय से मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर उसका रिजल्ट आगे दिखना प्रारंभ होगा। आप 8-10 साल तो 12-15 साल तो उसके लाड़ प्यार में ही बर्बाद कर देते हैं कि अभी तो बालक है, अभी तो बालक है। कुछ लोग हमारे पास आ जाते हैं, महाराज जी देखो ये हमारा बच्चा है 10 साल का, इसको श्लोक याद है, और वो बताने लगता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अरे भैया 10 साल का यदि बालक है तो कम से कम 20-50 श्लोक उसको याद होने चाहिए, तब आपकी तारीफ है। ये नहीं कि एक श्लोक आकर सुनवा दिया कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। अरे और कोई बड़ी बात नहीं है, रोज अपने बालक को हाथ में बिठाकर रोज मधुराष्टकम का पाठ करो, रोज गोपी गीत का पाठ करो। और बालकों की कैचिंग पावर इतनी तेज होती है, महाराज 15 दिन नहीं लगेंगे, पूरा 19 श्लोकों का गोपी गीत उसको याद हो जाएगा।
और वो 10 साल का बालक आकर इस मंच से जिस दिन गोपी गीत हमको सुना दे, उस दिन हमको हृदय से प्रसन्नता होगी कि हाँ भाई, इस बालक में तो कुछ ना कुछ सनातन धर्म के गुण दिख रहे हैं। ये नहीं कि बालक 10-12 साल का है, छोटा सा, महाराज इसको श्लोक आता है। अरे महाराज कैसी बातें करते हैं, उसको श्लोक एक आता है। और जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है क्रिश्चियनों वाली, वो प्रेयर सारी आती होंगी, क्योंकि वो वहां रोज पढ़ रहा है, रोज वहां बैठकर बोल रहा है। भैया जो हम कहना चाहते हैं वो आप भली भांति समझ चुके होंगे। तो निवेदन है, और ये खतरा जो हमने अपने सिर पर बनाया है, ये किसी ने लाकर नहीं परोसा, इसके जन्मदाता हम स्वयं ही हैं। जब तक बालकों को बताओगे नहीं, जब तक उनको कथा कीर्तन पढ़ाओगे नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं इस कथा की आपसे ज्यादा आवश्यकता आज आपके बालकों को है। आप सुनो मत सुनो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने बच्चों को ज्यादा नहीं, जबरदस्ती नहीं मन लग रहा जबरदस्ती सुनाओ। और मैं तो कहूंगा यदि फिर भी नहीं मान रहे तो यदि बालक छोटा है तो एक चांटा मार कर उसको बिठाओ, लेकिन उसको पूजा करने बिठाओ रोज। ये रिजल्ट आपको भले ही अभी न दिखे, लेकिन आने वाले समय में ये सारी चीजें आपको अवश्य दिखाई देंगी और आपके जीवन के लिए लाभकारी होंगी। ये जितने वृद्धाश्रम हम आपको दिख रहे हैं, ये सब वृद्धाश्रम में जितनी माताएं, गौरी गोपाल में आप जाकर देखिए, पर देखिए उनको, जितनी माताएं रह रही हैं, कोई भी गरीब घर वाली नहीं है। आप सोचो उसको भोजन नहीं मिल रहा, किसी के बच्चे ऐसे नहीं है जो अपनी माता को 2 वक्त का भोजन नहीं करा सकते, सब करा सकते हैं। यहाँ तक कि विदेशों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं, और लेकिन उनकी फिर भी माता वृद्धाश्रम में पड़ी है। क्यों? कारण इसका है क्योंकि जो समय उनका संस्कार देने का था, उस समय संस्कार एक भी नहीं दिया गया, केवल पढ़ाया गया। बोलो राधे। पढ़ाई बहुत आवश्यक है, लेकिन पढ़ाई सब कुछ नहीं है, संस्कार सबसे सब कुछ है। यदि संस्कार ठीक है तो सब कुछ ठीक है, तो पढ़ाइए, लेकिन साथ साथ संस्कारों का पूरा ध्यान रखिए। रामायण, भागवत, गीता, इन सभी का पाठ कराइए बालकों से। मैं वही बताना चाह रहा हूं, आजकल जितने भी माता पिता वृद्धाश्रम में पढ़े हैं, उनके सभी के बच्चे अच्छे, वेल एजुकेटेड हैं, बढ़िया पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो वृद्धाश्रम में है। कारण क्योंकि उन्होंने अपने बालकों को पढ़ाया तो खूब, लेकिन संस्कार नहीं दे पाए। ध्यान रखना, जिसमें संस्कार होंगे वो ऐसी गलत हरकतें कभी होने ही नहीं देगा। तो हम अपनी चर्चा कर रहे थे कि भगवान के बच्चे हैं। अभी आप आगे देखना, भगवान ने ये शिक्षा कथा में दी है कि भगवान के भी कुल का नाश हो गया। भगवान ने, जबकि भगवान थे, रोज संतों के बारे में बताते थे, उनके बालकों ने भी संतों का उपहास किया, जब संतों का मजाक उड़ाया, तो भगवान अपने परिवार को भी नहीं बचा पाए। वो कहते हैं भले ही मैं भगवान हूं, लेकिन यदि मेरे बच्चे भी यदि धर्म के विरुद्ध काम करेंगे तो मैं भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकता, भले ही मैं भगवान। तो जब भगवान धर्म के विरुद्ध चलने वाले अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, तो हम तुम तो फिर भी मनुष्य हैं। कब जब तक धर्म के मार्ग पर नहीं चलाओगे तो महाराज हम तुम तो भैया कैसे बचा सकते हैं? हम तो कुछ भी नहीं है, वो तो भगवान थे।